श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और बंगाल में ममता दीदी का हो गया काम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल की जनता ने ठाना है और बसु और सुभाष चंद्र बोस की धरती पर कमल खिलाना है। जय श्री राम से कतराने वालों को बंगाल से भगाना है और बंगाल में फिर से राम राज्य लाना है। बोलो जय श्री राम। बंगाल का चुनाव एक ऐतिहासिक चुनाव बनेगा। बंगाल की जनता ने पूर्ण रूप से यह ठान लिया है कि जो भगवान राम के भक्तों पर अत्याचार करते थे उनको अब बंगाल से भगाना है। जो दुर्गा माता से नफरत करते थे, जो माता रानी के भक्तों पर पथराव करते थे, उनके पंडालों को जलाते थे, उनके पंडालों को तोड़ते थे, उनको बंगाल से भगाना है और कमल खिलाना है। माता लक्ष्मी का कमल खिलाना है। जो पिछले 10 साल से खूनी राजनीति बंगाल में हो रही थी, जिससे बंगाल की सड़कें लहूलुहान थी, उस राजनीति से बंगाल की जनता को छुटकारा पाना है और बंगाल में कमल खिलाना है। बंगाल की जनता अब पूर्ण रूप से ये अपने हृदय में, मन में, मतलब तन मन धन से ये सोच चुकी है कि बंगाल में अब जंगल राज खत्म करना है। बंगाल में एक ऐसी जनता को, ऐसी पार्टी को चुनना है, ऐसी सत्ता को चुनना है जो बंगाल की जनता का विकास करे, वहाँ की गरीबों का कल्याण करे। ऐसी जनता को, ऐसी सत्ता को बंगाल की जनता को चुनना है। और इसका नतीजा आप देख सकते हैं। लगातार टीवी पर आप नई नई खबरें आ रही हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। वहाँ राम बोलने पर, भगवान श्री राम के नाम से जो लोग कतराते हैं, उनके सामने श्री राम बोलने पर लोग मतलब एक तरह से सोचते हैं कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ। श्री राम बोलने का इतना बड़ा सज़ा मिलती है कि वहाँ पत्थर से सिर फोड़े जाते हैं उन लोगों के जो जय श्री राम का नारा लगाते हैं। जो भगवान राम का नहीं, वो किसी काम का नहीं। जिसने भगवान राम से घृणा की है, जिसने भगवान राम के अस्तित्व को मांगा है, जिसने भगवान राम को काल्पनिक बताया, सब के सब साफ हो चुके हैं। जो कुछ रह गए हैं वो अब साफ हो जाएंगे। 2 मई आएगी और ममता बनर्जी जाएगी। राम राज्य आएगा। बंगाल की जनता को सुरक्षा सुविधा मिलेगी, विकास मिलेगा। सभी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, जो आज तक बंगाल की जनता उसका लाभ नहीं ले सकती थी, अब वो बंगाल की जनता उन योजनाओं का भी लाभ लेगी। आयुष्मान योजना के तहत अपना इलाज करवाएगी बंगाल के हॉस्पिटलों में, अस्पतालों में। प्रधानमंत्री योजना के तहत अब जो गरीब लोग हैं, जिन पर मकान नहीं है, वो अपने मकान बनवाएंगे। इसीलिए बंगाल की जनता ने ठाना है और कमल खिलाना है। अब देश विरोधी ताकतों की नहीं चलेगी, चोरों की नहीं चलेगी, उन घुनों की नहीं चलेगी जिन घुनों ने इस देश को पिछले 70 सालों तक घुना। अब बोलते हैं कि गलती हो गई, गलती थी। अरे भाई, क्या क्या गलती करोगे? कहते हैं आपातकाल गलती थी। राहुल गांधी जी, कौन सी गलती थी भाई? फिर तो ये कहिए कि जो 84 में जो दंगे हुए, सिखों को मारा गया, दिल्ली की सड़कें लहूलुहान की गई, वो भी गलती थी? बोलिएगा आप। 1990 में कश्मीर से रातों रात वहाँ के हिंदुओं को निकाला गया मार पीट कर, वो भी गलती थी? कहिए आप। भगवान राम मंदिर का नक्शा फाड़ने वाले भी कांग्रेस के नेता थे, कहिए गलती थी आप? गलती एक बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार भी मान के चलिए, लेकिन चौथी बार गलती नहीं होती है। चौथी बार जो गलती करता है वो ये समझ करता है कि मैं जानबूझ के कर रहा हूं।
कहते हैं मोदी जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। किस लिए माफ़ी मांगे भाई? मोदी जी ने ऐसा कौन सा गलत कार्य किया है जो माफ़ी मांगे? तुम तो बेल पर घूम रहे हो, जमानत पे घूम रहे हो। आप भी तो कभी जनता को बताओ कि मैं जमानत पे क्यों घूम रहा हूँ बाहर, क्या केस है मेरे पास, मेरे ऊपर, मेरे नेताओं के ऊपर। जीजाओं को सब ज़मीनें दे दी दान में हरियाणा की। उस जीजा से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं। भैया बोलने का तरीका समझ लो। एक अच्छी पार्टी के, बड़ी पार्टी थी के नेता हो आप और बचकाने वाली हरकतें करते हो। सही कहते हैं लोग, पप्पू जो कहते हैं, आप पप्पू के पाए की हैं। कभी अपनी जनता को, जिस जनता ने आपको सत्ता दी, पार्लियामेंट का मुंह दिखाया, जिस जनता ने आपको पूरा सुख सुविधा का आनंद दिलवाया, उस जनता के लिए कहते हो दूसरी जगह जाकर अरे वो जनता तो ऐसी थी, यहाँ की जनता कम से कम समझदार है। शर्म आनी चाहिए। हार जीत चलती रहती है, कोई बात नहीं, हार गए जीत गए। ये बात नहीं कि हारने का जो वो है श्रेय आप जनता को दो। भाई जनता को पसंद नहीं थे इसलिए तो आपको उसने नकारा। जितने भी महागठबंधन गैंग के लोग हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी लो, आम आदमी पार्टी लो, या बसपा लो, सपा लो, टीएमसी लो, जितने भी अन्य दल हैं जो महागठबंधन गैंग में आते हैं, इनका नाम क्यों रखा गया है महागठबंधन गैंग? इनका नाम इसलिए रखा गया है महागठबंधन गैंग मित्रों, क्योंकि ये ठग हैं। इन्होंने केवल अपनी जेब भरी। अब कहते हैं, आपने देखा होगा पीछे जब बजट आ रहे थे केंद्र सरकार का और यूपी सरकार का, इतना बजट कैसे ले आए, ये कोरोना काल था, कैसे करेंगे ये काम? भैया वो बजट जो था ना, वो वही था जो आप खा जाते थे, जो आप जनता तक नहीं पहुंचाते थे। वो अपनी जेब भरते थे ना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लग्जरी सुविधा ले रहे थे, वो पैसा वहाँ लग रहा है जनता के लिए। यूपी में एक सरकार थी टोंटी चोर की, टोंटी तक नहीं छोड़ी उन्होंने। वो आज हितैषी बन रहे हैं कि भाई हम उत्तर प्रदेश अच्छा करेंगे। 5 साल थे आपके पास, क्या किया उत्तर प्रदेश में आपने? मंदिरों से लाउड स्पीकर और उतरवा दिए थे आपने। कौन सा विकास किया था? मुजफ्फरनगर में एक विकास किया था आपने, वो भी सबको पता है। आपके नेताओं ने जमीनें हड़प कर यूनिवर्सिटी बना दी, वो एक विकास है। तो भैया ऐसा विकास नहीं चाहती देश की जनता, जो आप जमीन हड़प कर यूनिवर्सिटी बनाओ, हिंदू मुस्लिम जैसी लड़ाई लड़वाओ मुजफ्फरनगर में, ठीक है, खनन माफियाओं को बढ़ावा दो, गुंडों को बढ़ावा दो। ऐसा विकास देश की जनता या उत्तर प्रदेश की जनता या किसी भी राज्य की जनता नहीं चाहती। जो वीडियो देख रहे हैं समझिए, आपको वोट किसे देना है? आपको विकास के लिए वोट देना है, या गुंडा राज के लिए वोट देना है, या जंगल राज के लिए वोट देना है? विकास के लिए अगर वोट देना है तो आप भारतीय जनता पार्टी को चुनिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, आपने शायद देख लिया होगा पिछले 6 सालों में, जो विकास, जो सुरक्षा सुविधा भारतीय जनता पार्टी दे सकती है देश की जनता को, वो अन्य पार्टी कभी नहीं दे सकती। आप देखिए कश्मीर का, यदि आपको नहीं आइडिया है तो एक मूवी आई है शिकारा। मित्रों शिकारा एक बार देखिएगा। उस मूवी में ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया है, लेकिन जितना भी दिखाया है ना, उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जो कश्मीर में हुआ था, समझे? और यदि यही हाल रहा तो वो दूर नहीं कि ये हिंदुस्तान में भी गजवाए हिंद होगा। देख लेना आप। इसलिए जाग जाओ, जागने का वक्त है। ईश्वर ने समय दिया है आपको, एक हिंदू हृदय सम्राट आपकी सेवा में दिया है, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। लोग तो जब समझेंगे, अब क्या कहूँ, खैर समझदार हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अगर अभी भी आपने ऐसे नेता का सम्मान नहीं किया जो हिंदू हृदय सम्राट है, जो सनातन धर्म को मानने वाला है, जो मातृभूमि की सेवा में तत्पर सदैव तैयार रहता है, अगर उनको अभी भी नहीं माना ना, तो ये सोचना बहुत बड़ी भूल होगी आपकी। ये ध्यान रखना, ये ध्यान देना। जब जम्मू कश्मीर में, कश्मीर से जब ब्राह्मणों को निकाला गया था, हिंदुओं को निकाला गया था, तो क्या हाल था वहाँ? कोई बोलने वाला नहीं था बीच में, जिनकी सरकारें थी उस समय। तो ये लोग जो हैं, ये अपने ही लोगों को वोट देंगे, तुम्हारा साथ नहीं देंगे। देख लीजिए आप बंगाल में क्या हाल है। जो भगवान राम की शोभा यात्रा निकालते हैं उन पर पथराव किया जाता है। माँ दुर्गा के पंडालों को, मतलब पंडाल जो लगते हैं उनको जलाया जाता है, तोड़ा जाता है। क्या है ये? क्यों? क्योंकि वहाँ उनकी संख्या ज़्यादा है, हावी है। अच्छा, सरकार भी उनके साथ रहती है। दिल्ली में देख लीजिए आप,
दिल्ली में जो दंगे हुए थे 2020 में, कौन था उसका जिम्मेदार? एक आम आदमी पार्टी का नेता ताहिर हुसैन। देख लीजिए आप, आगे इच्छा आपकी है। अगर आपकी तो चलो कट गई, आपका जो आने वाला भविष्य है, जो बच्चे हैं, उनका क्या हाल होगा? सोचिएगा जरूर एक बार। वोट देने से पहले एक बार ये जरूर सोचिएगा कि हमारे भविष्य का क्या होगा। यदि हमने कोई गलत चुनाव कर लिया तो भविष्य बहुत खराब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सोच समझ कर वोट करिएगा। एक वोट आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, एक मैं गारंटी से कह रहा हूँ। एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।